स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ उसने कहा था। ये लेसन नंबर 2 है। आज हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब दोस्त मिलकर एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इस प्रकार दिया गया है। चलिए, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि उसने कहा था जो ये पार्ट है उसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, अगला सवाल है, कह रहे उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था इस कहानी की क्या विशेषता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है, यानी कि किस टाइप की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था कैसी कहानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, युद्ध विरोधी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्रधान। ये आपका बिल्कुल कर्म प्रधान। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, जयपुर राजस्थान में होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कह रहा है गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी कौन से गांव के मूल निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, झारखंड। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, पंडित शिवराम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बचपन की शिक्षा मतलब है किस में, कौन से सब्जेक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी की, कौन सी? 20वीं सदी की। आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ सदी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? तो कब पास किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 1899 ईस्वी को। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए? तो इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 1901 ईस्वी को इंटरमीडिएट यानी कि आईए के एग्जाम पास किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ओके, अगला सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए? तो बीए की परीक्षा कब पास किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी 1903 ईस्वी में किए थे। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, समालोचक काशीनगर प्राचीनी पत्रिका। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे? तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 3 कहानियां लिखे थे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग केयर कीजिएगा। अगला सवाल है, करा सुखमय जीवन किनकी कहानी है? तो सुखमय जीवन किनकी कहानी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, उसने कहा था कैसी कहानी?
तो उसने कहा था कैसी कहानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर युद्ध विरोधी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई। उसने कहा था ये जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो ये कहानी कब लिखी गई, कितने ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म किसकी कृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कितनी बार लिखी, मतलब कितनी कहानियां लिखी है, 3, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध का कांटा रचना है, तो बुद्धू का कांटा रचना है ये यानी किसका है, बुद्धू का कांटा जो है ये रचना किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो कौन सी सदी के थे, तो 20वीं सदी के थे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कीर्ति सिंह कौन था, तो कीर्ति सिंह कौन था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा, तो लहना सिंह का भतीजा था कीर्ति सिंह। ओके, अगला सवाल है गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो गद्य का जो विकास है वो कौन से काल में होता है, ये आधुनिक काल में होता है, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो ये जो उसने कहा था ये जो कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 5 भागों में बटी हुई। ओके, अगला सवाल, किसी कहानी को महान कौन बनाता है, किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर कहानी का उद्देश्य बनाता है, यानी कहानी का उद्देश्य क्या है, ये किसी भी कहानी को महान बनाता है, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, इसका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा कीर्ति सिंह था। अगला सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने समय में कौन कौन से भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो ये किस वर्ष की रचना है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था कौन से वर्ष की रचना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 1915 ईस्वी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, 1915। अगला है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर कफन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर मजदूरी और प्रेम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, कौन सी जगह में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर मांझी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कह रहे कि लहना सिंह जो है लहना सिंह किस पद पर था, यानी लहना सिंह कौन से पद पर था वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर जमादार के पद पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो किसकी गोद में हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक कौन था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर वजीरा सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था क्या, तो सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बोधा सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लेसन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कहानी के बीच से भी लिया गया है, तो बहुत ही वीवीआई है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक वॉच कीजिए। ओके, और इस वीडियो का अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मैं फिर से आप लोगों को कह दिया। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, तो भारतीय सिपाहियों का जो है वो किसके साथ संघर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर जर्मनी के साथ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने मार गिराया था, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7777, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मंगनी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बोधा कौन था, तो बोधा कौन था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोधा कौन था,
तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बोधा ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला सवाल कि लहना सिंह क्या था, तो लहना सिंह क्या था, कौन से पद पर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमादार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डाक बाबू का क्या नाम था, तो डाक बाबू का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर कोल्हू राम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कि ये इस कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अमृतसर का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था इस कहानी का नायक यानी हीरो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह कौन से कहानी का पात्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। उसने कहा था कि इस कहानी का पात्र है लहना सिंह। ओके, अगला सवाल है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो बचपन में जब लहना सिंह बचपन में था तो वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, कौन सा क्वेश्चन करता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर तेरी कुरमाई हो गई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सो अगला सवाल है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी गंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी 10 आदमियों का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर मामा थे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो किसे भेजता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर वजीरा सिंह को भेजता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो अगला सवाल है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर लहना सिंह को कहा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर वजीरा सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर के रहने वाले थे। अगला सवाल कह रहा है कि उसने कहा था कहानी डॉट 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 यानी कि इस डैश में क्या आएगा, तो कि भीड़ बड़े बाजार में शुरू होती है, तो उसने कहा था कहानी जो है कौन से जगह की भीड़ बड़े बाजार में शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर यानी कि इसमें बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कह रहा कौन 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, तो कौन ये बचाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर लहना सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूबेदारनी के पति का क्या नाम है, तो सूबेदारनी जो है उसके पति का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारा सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूबेदारनी ने किसको अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए कहा था, किसको कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह को कहा था, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा था 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो दरबार साहिब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो, ये बात किसने कहा था, तो ये बात किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर लहना सिंह ने कहा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कह रहा किसने मुस्कुराकर कहा लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, किसने मुस्कुरा कर कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा लहना सिंह ने अपना जर्सी उतारकर किसको पहना दिया, तो लहना सिंह ने अपना उसका जो जर्सी था तो उसको उतारकर वो किसको पहना दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा को पहनाया था, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है, तो संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर चंद्रमा को कहा, ये आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताएं, तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर उपयुक्त तीनों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी, तो कब प्रकाशित हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर जून 1915 ईस्वी में हुई थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर गुलेर
कागरा हिमाचल प्रदेश, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। तो कौन से विषय पर, कौन से सब्जेक्ट पर गुलेरी जी ने लेखन किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर। उपरोक्त तीनों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला सवाल है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। तो गुलेरी जी के प्रमुख निबंध के नाम कौन कौन से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। उपरोक्त सभी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ओके, यानी इसका राइट आंसर ए भी होगा, बी और सी तीनों, यानी इसका सही करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो कौन से पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले क्या होती है, स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने लेसन नंबर 2 हम लोग कवर कर चुके हैं, लगभग 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों ये मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था उन लोगों के लिए जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो ISC वाला हो, ICOM वाला हो या फिर IA वाला हो, क्योंकि ये जो मॉडल सेट है ये बिल्कुल कहानी के बीच बीच से लिया गया है, और जो कि कहानी के बीच बीच से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं यानी लेसन नंबर 3 का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।